जी पंडित जी, क्या बताना चाहिए? आप सावन का पहला दिन है, सावन का महीने का घोष में सावन महीने का ये पहला जो दिन है आज शुक्रवार का, और भगवान शिव जी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होकर के शुक्रवार को जो सावन प्रारंभ हुआ है इसमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। विशेषकर भगवान शिव का महीना है ये, और यह है एक महीना पुरुषोत्तम महीना कहा जाता है। श्रावण में भगवान शिव के यहाँ और श्री कालेश्वर महादेव मंदिर ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा द्वारा संचालित है। इसमें जो लोग आते हैं और दर्शन करते हैं उनकी अपामृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, और उनके यहाँ जो पितृदोष होता है, काल सर्प योग होता है, या कुंडली में कोई मांगलिक दोष होता है जिससे उनको कष्ट, शनि इत्यादि की या राहु केतु की कोई दशा चलती है जिससे कुंडली में दोष निवारण हो जाता है और दर्शन मात्र से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और सावन महीने में तो उसे कहा गया है कि भगवान भोलेनाथ का ये महीना है, शिव की आराधना के लिए सबसे उत्तम कोटि का महीना कहा गया है। सावन के महीने में जैसे 16 सोमवार रहती है महिलाएं, और सावन के महीने में पूरे 5 सोमवार रहती हैं। पूरे सावन के महीने की जो 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं उनमें भी रहती हैं। विशेषकर महिलाएं आती हैं और दूध इत्यादि से स्नान करवा के भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती हैं। कांवड़ में भी लोग काफी जाते हैं, और इसके बाद लोग कांवड़ लेते हैं, त्रयोदशी शिवरात्रि कहते हैं उसको। इसमें कांवड़ यात्रा भी लोग करते हैं जिसमें लोग गंगोत्री से, हरिद्वार से, गंगा नदी से इत्यादि से उठा करके लाकर कांवड़ अपनी अपनी कामनाओं के साथ भगवान पर अर्पित करते हैं। सावन के महीने में आपके मंदिर में कुछ खास रहता है? सावन के महीने में हमारे यहाँ हर सोमवार को विशेष आरती होती है, और उस आरती में विशिष्ट लोग आते हैं, और हमारे पूरे ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के सब लोग जो अतिथि हैं और जो हमारे यहाँ की संस्था के मेंबर हैं, सारे लोग आकर के यहाँ पर एकत्र होकर के हम सब लोग उत्साह के साथ भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। इस सब हमारे शहर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सुख शांति बनी रहे साल भर, और भगवान इसी तरह सब घर में सब के यहाँ जाकर के सुख शांति प्रदान करके और सबको सुखी आनंद भैया जैसे लक्ष्मी प्रदान करें। विशेषकर सावन में हमारे यहाँ आयोजन आरती का होता है सोमवार को सायंकालीन, और उसमें प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था होती है, जैसे खीर इत्यादि की, भंडारा इत्यादि की, और लास्ट रविवार को यहाँ भंडारा का आयोजन किया जाता है ये संस्थाओं द्वारा। राकेश शास्त्री, कालेश्वर महादेव मंदिर पुजारी। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से? मैं सुभाष सुखेजा, यही कुरुक्षेत्र का हूँ। मैं आज सावन के महीना शुरू होने में सभी शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप महाकाल महाकालेश्वर जी के दर्शन करने जरूर आएं। यहाँ पर सभी की मनोकामना पूर्ण हुई है और होती रहेंगी। सावन के महीने में आप यहाँ पर आते हो? हम हर रोज आते हैं जी, लगभग 30 साल हो गए मुझे आते हुए यहाँ पर। सभी से यही निवेदन है कि हम महाकाल जी के दर्शन जरूर करने के लिए आएं। सावन के महीने में तो ये बहुत अच्छा रहता है, वैसे हर रोज भी आओ तो बहुत अच्छी बात है। सावन के महीने में हर सोमवार को यहाँ विशेष आरती रहेगी, और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया जाता है, और उस आरती के दर्शन करने मात्र से ही सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और भोलेनाथ जी का श्रृंगार होता है, श्रृंगार भी यहाँ पर बहुत श्रृंगार बहुत सुंदर होता है जी, वो देखने योग्य होता है जी।